आज हम आपको एक जालिम रानी का वाक़या सुनाएंगे। कैसे इसके मुल्क में जो भी मुसलमान नमाज अदा करता तो जालिम रानी इस इंसान को उठाकर शेर के आगे फेंक देती थी। वो भूखे शेर इस नमाजी के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते थे। जालिम रानी ने एक नेक नौजवान को अपने शेर के आगे फेंका तो इस शेर ने इस नमाजी के साथ क्या किया, आइए सुनाते हैं। आपको एक दुख भरा वाक़या सुनाते हैं। एक इलाका था जहाँ पर एक रानी हुकूमत किया करती थी। इस रानी का नाम सुल्ताना था। रानी बहुत ही जालिम थी। इसका नाम सुनते ही लड़ जाते थे। इसके खौफ की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। वो रानी मुनकर थी। वो मुसलमानों से भी शदीद नफरत किया करती थी। इस इलाके में सारे मुसलमानों को इतना डराया जाता था कि सब इसके गुलाम बन जाए और इस्लाम को छोड़ दें। अगर कोई इसके सामने आवाज़ उठाता तो इसका अंजाम बहुत भयानक होता। रानी सुल्ताना भूखे शेर के सामने इसको फेंक देती और फिर भूखा शेर इस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके खा जाता था। यह सारा मंजर वहाँ की सारी रया अपनी आंखों से देखती और कुछ लोग इसकी गुलामी करने पर भी मजबूर हो गए, क्योंकि इसके सिवा इनके पास कोई चारा नहीं था। जालिम आस्ता आस्ता अपनी हदूद को पार कर रहा था। मजलूम मुसलमान बहुत बेबस हो चुके थे। इनकी मदद अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता था। वो बेबस थे। वहाँ इस इलाके को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि रानी सुल्ताना के सिपाही हर वक्त इनके बहरे में रहते। बगदाद के पास ही एक छोटा सा गांव था जो रानी सुल्ताना की नज़रों से ओझल था। वो गांव अपनी ही मस्ती में मगन था। इस गांव में अल्लाह के नेक बंदे रहते थे। रानी सुल्ताना को इनकी कोई खबर ना थी, ना ही इनका रानी सुल्ताना की खबर थी। इस खूबसूरत गांव में बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन वो बहुत पक्के ईमान वाले थे। इनका भरोसा अल्लाह पर था। इस गांव में एक बूढ़ी औरत अम्मा फातिमा रहती थी। ये बहुत ही नेक खातून थी। शोहर के मरने के बाद वहाँ इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही थी। वहाँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जिनका नाम सलमान था। सलमान बहुत ही नेक नौजवान था, बहुत ही खूबसूरत। इस गांव में हर कोई इसे इज़्ज़त की निगाह से देखता था। मालूम होता था कि वो अल्लाह का वली हो, क्योंकि वो बहुत तहजीब गुजार था। वहाँ अक्सर औक़ात इस काम में दीन की तबलीग किया करता। अगर किसी को इस्लाम के मुतल्लक़ कोई सवाल पूछना होता तो वो सलमान के पास ही आते थे। सलमान को अल्लाह ताला ने अपनी इज़्ज़त से नवाजा था। वो बहुत गरीब था। इसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी किया करता था। इसकी माँ फातिमा ने चंद बकरियां पाल रखी थी। अम्मा फातिमा सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर अपने बकरियों को खेतों में लेकर जाती और पूरा दिन वो बकरियां चराया करती थी। फिर शाम को बकरियां जो दूध देती थी गांव में बेचा करते थे। इस तरह इनका बेटा सलमान, जिसने कुरान मजीद को हिफ़्ज़ और वहाँ एक मस्जिद में इमाम भी किया करता। सलमान का मामूल था वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ भी काटा करता था ताकि इसकी माँ को पैसे की परेशानी ना हो। अल्लाह ताला ने गैबी वसीले से इनका रिज़्क़ चला रखा था। पूरे गांव में सलमान का चर्चा था। सलमान एक नर्द नौजवान था जिसको अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं था। इसकी माँ हमेशा इसे ये ताकीद करती कि बेटे, इस जहाँ में सिर्फ अपने रब से डरना और किसी से नहीं डरना, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और इस तरह इस नौजवान का ईमान और मजबूत हो गया। एक दिन हुआ यूं, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सलमान रोज़ की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। इस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लकड़ियाँ काट काट कर वहाँ थक गया। गर्मी की शिद्दत से वो एक घने दरख्त की छांव के नीचे बैठकर कुछ वक्त आराम कर रहा था। इसी दौरान इसकी आंख लग गई। ना जाने पास झाड़ियों में से इसे एक भयानक सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ जैसे ही इसके कानों में पड़ी तो वो एकदम से डर उठा। हाय अल्लाह, खैर हो, कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। वो कहता है कि आज वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो बहुत बहादुर था। इसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी कुल्हाड़ी अपने हाथ में रखी, लेकिन वो जानवर झाड़ियों के पीछे था। लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, खड़े मार मार कर रो रहा था।
कुछ देर तो ऐसे ही खड़ा रहा। सलमान को तजस्सुस हुआ कि आखिर वक्त क्या जानवर है जो वहीं खड़ा दहाड़ मार रहा है, बाहर नहीं निकल रहा। वहां जब जाकर देखा तो बाहर एक शेर खड़ा था जिसके पांव पर बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। वो अपना पंजा ऊपर उठाकर खड़ा था और दर्द से धड़ मार रहा था। सलमान एक रहमदिल नौजवान था। इसका दिल बहुत नरम था। इसे शेर की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वहाँ एक दफ़ा ये भी सोचता कि अगर मैंने इसके ये कांटे इसके पंजे से निकाल दिए तो कहीं ये मुझ पर हमला तो नहीं कर देगा। शेर ने जब सलमान को देखा तो और ज़ोर से दहाड़ने लगा। न जाने वो शेर चाहता था कि ये इसके पाँव से कांटे निकाल दे, क्योंकि कांटे इतने ज़्यादा चुभ रहे थे कि इसके पंजे से खून टपक रहा था। शेर काफ़ी तकलीफ में था। सलमान कहता है, नहीं, ये गलत फैसला होगा। अगर मैं इसके कांटे निकाल दूंगा तो ये मुझ पर हमला कर डालेगा। वहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन एकदम से इसके दिल में ख्याल आया कि पता नहीं अल्लाह ने इसकी मदद के लिए मुझे यहाँ भेजा हो। मैं अपने अल्लाह पर यकीन रख के इसके पंजे से कांटे निकाल देता हूँ। वहाँ अल्लाह का नाम लेकर इस शेर के करीब गया तो शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया। ना जाने शेर भी चाहता था कि वो इसकी मदद करे। हिम्मत करके इसने शेर के पंजे को पकड़ा और वहाँ कांटे निकाल दिए। कांटे निकालने की देर थी, शेर की जान में जान आ गई। इस दौरान वो अपना पंजा नीचे रख चुका था। सलमान का दिल भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा कि अल्लाह ही बचाए, अब ये तो अपनी टांगों पर सलामत खड़ा हो गया है। इसका क्या भरोसा, जंगली जानवर है। लेकिन वो शेर जंगल की तरफ वापस मुड़ गया। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो भी उठकर घर जाने लगा। सलमान जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो शेर भी इसकी तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में बहुत सारा प्यार था, क्योंकि सलमान इसकी मदद की थी और वो इसकी आंखें बता रही थी कि जैसे वो इसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। सलमान तो वहाँ से चला गया, लेकिन शेर इसके पीछे से देखता रहा। घर आया तो इसके घर में लोगों का एक हजूम था। वो डर गया, खुदा खैर करे, मेरी माँ को तो कुछ नहीं हो गया। इसने लकड़ियों के गट्ठर को वहीं फेंक दिया और जल्दी से घर पहुंचा। खैर तो है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अम्मा फातिमा चारपाई पर बैठी थी और इस गांव की औरतें और कुछ लोग रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कुछ लोग जो इस गांव के नहीं हैं वो भी वहाँ जमा हैं। सलमान कहने लगा, क्या हुआ? हर कोई इसे देखकर कहने लगा, हम आपके पास फरियाद लेकर आए हैं। इस गांव वाले लोग कहने लगे, यहाँ लोग बहुत मजबूर हैं, डरे हुए हैं, इनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह ने इनको आपके पास भेजा है, आप इनकी मदद करें। सलमान कहने लगा, हुआ क्या है? एक औरत आई और कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हमारा सुकून ख़त्म हो गया, खुलकर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करें तो हमारा शिकार हो जाता है, भूखे शेर के आगे हमें फेंका जाता है। मेरा शोहर, मेरे बच्चे यतीम हो चुके हैं, मैं बेवा हो चुकी हूँ। मेरे शोहर को भूखे शेर टुकड़े टुकड़े कर कर खा गए हैं। इस तरह कुछ और ऐसी औरतें थीं जिनके शोहर और जिनके बाप इन शेरों का शिकार बन चुके थे। सलमान को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। कहने लगा, ये सब कैसे हुआ? वहाँ औरतें कहने लगी, क्या आप बेखबर हैं? सलमान कहने लगा, वल्लाह मुझे कुछ पता नहीं, बताएं क्या हुआ? मेरे इल्म में ये बात नहीं है। वो औरत कहने लगी, मेरे बेटे का पूछते हूँ, पास ही एक इलाके से आए हैं, हमें इस गांव का आज ही पता चला है। रानी सुल्ताना बहुत जालिम हुक्मरान है, वो अपने जालिम ताब नहीं बैठती। हर दिन वो जालिम पर जुल्म करती रहती है। अगर कोई इसके खिलाफ खड़ा होता है तो वो भूखे शेरों की खुराक बन जाता है। वो चाहती है हर कोई इसका गुलाम बन जाए, सलाम को छोड़ दे, सिर्फ इसी की सजदे करे। वो अपने गरूर में अंधी हो चुकी है, कोई इसके सामने नहीं खड़ा हो रहा। सलमान ये सुनकर बैठ गया और कहने लगा,
آپ لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ میں دیکھتا ہوں کون ہے اور اس کی اتنی ہمت وہ مظلوم لوگوں پر اتنا ظلم کر رہی ہے۔ اس گاؤں کی ایک عورت کہنے لگی، نہ بیٹا نہ، تم مت جانا۔ اگر اس کو اس گاؤں کی خبر مل گئی تو وہ کسی کو صحیح سلامت نہیں چھوڑے گی، فنا کر ڈالے گی۔ لیکن سلمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی۔ کہنے لگا، ارے اماں آپ فکر کیوں کرتی ہو؟ آج تک جب کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو وہ بھی بھوکے شیر کی خوراک بن چکے ہیں۔ اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں، بھوکے شیروں کی خوراک بن گیا تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنا گھوڑا نکالا اور رانی سلطانہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی دوران اماں فاطمہ کہنے لگی، بیٹا مت جاؤ، وہ بہت ظالم ہے، تمہیں مار ڈالے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اس ظالم کا غلام بن جائے۔ میں کہاں جاؤں گی اگر تمہیں کچھ ہو گیا؟ خدا کے لیے۔ اس کی ماں رونے لگی۔ سلیمان کہنے لگا، اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، آپ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی۔ آپ تو مجھے یقین کے بڑے قصے سنایا کرتی تھیں۔ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں۔ وہ کتنے لوگوں کو اپنا شکار بنا چکی ہے، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں۔ کیا فائدہ ہمارا جو ہم آواز نہ اٹھائیں؟ اللہ نے ہمیں یہ ہاتھ پاؤں کس لیے دیے ہیں؟ اور ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، بس جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا رانی سلطانہ کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ سپاہیوں کو کہتا ہے، رانی سلطانہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپاہی رانی سلطانہ کے پاس آئے، رانی صاحبہ کو سلمان ملنا چاہتا ہے۔ رانی صاحبہ کہنے لگی، میں نے نہیں ملنا کسی سے، جاؤ تم جا کر کہہ دو اسے رانی سلطانہ آرام کر رہی ہے۔ رانی بہت چالاک تھی، کہنے لگی، آخر کون ہوگا جو مجھ سے ملنے آ گیا؟ لوگوں تو میرا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں۔ وہ پہلے اس نوجوان کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ فوراً اپنے سپاہی کو سلمان کا تکبر کرنے کے لیے بھیج دیا، جاؤ معلوم کرو یہ کون ہے، مقصد کے لیے آیا ہے۔ سپاہی سلمان کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گاؤں میں جا پہنچا۔ سپاہی کو معلوم ہوا سلمان کون ہے، ایک سچا پکا مسلمان ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور وہاں رانی کے سامنے آواز اٹھانے کے لیے آیا تھا، رانی کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی سپاہی واپس محل کی طرف آ رہا تھا کہ لوگوں کے نعرے سننے لوگ کہہ رہے تھے، رانی صاحبہ ڈر گئی، سلمان کا مقابلہ نہیں کر سکی، اس لیے اس کو محل کے اندر نہیں آنے دیا۔ رانی بزدل ہے، رانی بزدل ہے۔ لوگوں کے منہ سے جب رانی کے خلاف باتیں سنی تو سپاہی کو بہت غصہ آیا، بہت جلدی سے رانی کے محل میں جا پہنچا۔ رانی صاحبہ غضب ہو گیا، لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں، آپ کا خوف کم ہو رہا ہے، لوگ آپ کو بزدل کا طعنہ دے رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی رانی تو غصے سے لال ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اتنی ضرورت جو میرا مقابلہ کرے اور مجھے بزدل کہے۔ آج سے پہلے تو کسی کی اونچی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچی، آخر کون گستاخ ہو سکتا ہے؟ رانی صاحبہ، وہ سلمان جس کو آپ نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، سمجھا آپ ڈر گئی اور آپ نے اس لیے اسے جانے دیا اور خود سے ملنا نہیں دیا۔ پارٹ 2 کے لیے پروفائل وزٹ کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔